नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 2024 के अंदर जो भी अवार्ड दिए गए, जो भी मेजर खेल इवेंट ऑर्गेनाइज कराए गए, कौन जीता कौन हारा, इन सभी बातों को इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इस वीडियो के अंदर आप 42 MCQ टाइप के प्रश्न को देखेंगे। अगर आपको आंसर आता हो तो आप भी मन में लगाइएगा और मेरी गारंटी है कि 2024 में से कोई भी जो मेजर जो आपके एग्जाम में आते हैं उनमें से कोई सा भी प्रश्न आपको नहीं छूटेगा करंट सेक्शन से। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो पहले प्रश्नों के साथ। पहले प्रश्न देखने से पहले इसमें क्या क्या शामिल है, जो बच्चे 2 मिनट देख के स्किप कर देते हैं उनको बता दूं कि भैया चैनल छोटा है, ज्ञान छोटा नहीं दूंगा, ज्ञान एकदम रिफाइंड दूंगा जो आपके एग्जाम में आएगी सीधे। ठीक है, तो स्किप ना करें या फिर बिल्कुल ना देखें, और देखें तो पूरा देखें। ठीक है, ये विंडो फिल्म फेयर अवार्ड इन डिटेल में आपको समझाएंगे। ग्रैमी अवार्ड 2024 जिन जिन को मिला है 5 कैरेक्टर को, वो सब देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 के बारे में देखेंगे। भारत रत्न देखेंगे। फीफा पर्सन ऑफ द ईयर देखेंगे, महिला पुरुष। ICC ऑल टाइप्स अवार्ड देखेंगे। ऑल लेटेस्ट गेम के विनर और उपविजेता देखेंगे। इसके अलावा खेलो इंडिया यूथ गेम के साथ साथ पद्म अवार्ड की भी चर्चा करेंगे। तो कम समय में यानी 20 से 22 मिनट में आप सभी चीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। जिनको आने वाले समय में SSC, रेलवे, NDA, UPSC, UPPS है ना, जो भी एग्जाम देना है सबके लिए इंपॉर्टेंट है भैया। पूछ के करंट अफेयर नहीं आते हैं एग्जाम में। चलिए पहला प्रश्न है, 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 से 5 भारतीयों को सम्मानित किया गया है। यह किस एल्बम के लिए दिया गया है? तो भाई कोई ना कोई कार्य के लिए दिया जाता है, तो जनरली एल्बम के कैटेगरी में जो है दिया जाता है। जैसे ये इस प्रकार से क्वेश्चन आप पहले भी जानते होंगे कि पंडित रविशंकर को जो ग्रैमी अवार्ड दिया गया था पहली बार, तो किस एल्बम के लिए दिया गया था? तो यहाँ पे जो करंट वाला है ये दिस मोमेंट एल्बम के लिए दिया गया है। ये शक्ति के 3rd एडिशन का एल्बम है। शक्ति एक जो है प्ले है, उसके 3rd एडिशन का नाम दिया गया है दिस मोमेंट। और ये दिस मोमेंट एल्बम के लिए 5 व्यक्ति को जो है, जो भारतीय हैं, उनको ग्रैमी अवार्ड 2024 में जो है सम्मानित करा गया है ना। अगला प्रश्न है, 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में कुल कितने भारतीयों को सम्मानित किया गया? तो अभी मैंने बता दिया कि 5। तो 5 जो है 5 भारतीयों को ग्रैमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। इनके अलावा 66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 निम्नलिखित में से किस भारतीयों को नहीं दिया गया है? अब 5 दिया गया है, तो उसमें से कौन एक जो है इनमें नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है शंकर महादेवन साहब को मिला है। सेल्वा गणेशन, विनायक राम, इनको भी मिला है। अनुष्का शंकर को नहीं मिला है। जॉन मैक्थगलीन को भी मिला है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो रहा है। अनुष्का शंकर को इस बार के ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला है। अनुष्का शंकर क्या प्ले करती है? सितार प्ले करती है। पंडित रविशंकर साहब की पुत्री हैं। ठीक है भैया, तो ये ध्यान रखेंगे। बाद में की जो आप 3 देख रहे हैं इनको जो है ग्रैमी अवार्ड मिला है, और इनके अलावा जाकिर हुसैन साहब को भी मिला है। अब हम थोड़ा सा ग्रैमी अवार्ड के बारे में पास्ट से लेके करंट तक चलते हैं। करंट आप नीचे मिलेंगे किसको किसको मिला है, और पास्ट में इसकी क्या कहानी है, कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं और आएंगे, इसके देखते हैं। ठीक है, देखिए ग्रैमी अवार्ड संगीत के सेक्टर में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है। जैसे आप ऑस्कर फिल्म के सेक्टर में दिया जाने वाला सर्वोच्च अवार्ड है, उसी प्रकार ग्रैमी संगीत के सेक्टर में। ठीक है भैया, इसके अलावा सबसे पहले भारत के लिए नामांकित या फिर मनोनीत किसे किया गया था ग्रैमी अवार्ड के लिए? तो आप कहोगे जी पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर ही वो कैरेक्टर है जिन्हें 1967 में ग्रैमी अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, लेकिन उस साल इनको नहीं मिल पाया था। और इनका उस साल का जो एल्बम का नाम था सितार की ध्वनि, है ना, साउंड ऑफ सितार के लिए जो है इन्हें मनोनीत किया गया था। अब हम हिस्ट्री खंगाल रहे हैं तो पूरा खंगालेंगे, है ना। आने वाले क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले सितार की ध्वनि के लिए नॉमिनेट हुए ये, लेकिन मिला नहीं। उसके बाद अगले साल 1968 में पंडित रविशंकर साहब को ग्रैमी अवार्ड दिया गया। उस बार जो दिया गया 1968 में, इनके एल्बम का नाम था, है ना, वेस्ट मीट्स ईस्ट, है ना, वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए दिया गया था। सबसे पहले 1968 में पंडित रविशंकर साहब इस प्रकार पहले भारतीय हुए जिन्होंने ग्रैमी अवार्ड को प्राप्त किया था। पंडित रविशंकर साहब को 1999 में भारत रत्न भी दिया गया, और इस प्रकार ये सेकंड कैरेक्टर हुए जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न प्राप्त किए। क्योंकि आप जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में पहला भारत रत्न किनको दिया गया था? M सुब्बालक्ष्मी, जो कर्नाटक संगीत की जो है धुरंधर थी। इनके अलावा पंडित रविशंकर, फिर 2001 में बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर जी को आई, फिर 2009 में पंडित भीमसेन जोशी को, और 19 में भूपेन हजारिका को आए। तो संगीत के सेक्टर में इतने कैरेक्टर को ही भारत रत्न अब तक दिया जा चुका है। इनके अलावा
जो हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में ग्रैमी अवार्ड का रीड वाला क्वेश्चन रहा, ये वाला रहा कि 2015, 2022 और 2023 इन तीनों में ग्रैमी अवार्ड यानी 3 ग्रैमी अवार्ड किसने प्राप्त किया है? तो रिकी केज, ये रिकी केज है ना कंपोजर, इनको दिया गया था। 3 साल मिला इनको अवार्ड, 2015 में मिला, 22 के लिए मिला, 23 के लिए मिला, है ना। तो जो 2015 में मिला उनके एल्बम का नाम था विंड्स ऑफ समसारा, और जो 2022 और 2023 में जिसके लिए मिला उनका नाम था डिवाइन टाइड्स। तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इसके नीचे वाली सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, सीजीएल सब भी पूछता है ये क्वेश्चन, तो ये आपका तन्वी शाह है ना। तन्वी शाह जो है ये ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। इन्होंने कौन सी गुल खिलाई? तो भैया ये जो है, जो आपका जय हो वाला जो गीत है ना, जय हो, स्लम डॉग मिलियनियर, जय हो, है ना। तो इस गीत को स्पेनिश रूपांतरण की थी इन्होंने, कौन? तन्वी शाह। इनके लिए इन्हें मिला था, ठीक है भाई, ग्रैमी अवार्ड। अब देख लेते हैं जो अभी 5 कैरेक्टर आपने देखा कि ग्रैमी अवार्ड में 5 कैरेक्टर जो 2024 में 66वां से सम्मानित हुआ है, तो ये 5 कैरेक्टर कौन कौन है, 5 महारथी कौन है भारतीय, इनको देखते हैं। सबसे पहले शक्ति, मैंने अभी कहा कि शक्ति के 3rd एडिशन का नाम दिया गया था आपका दिस मोमेंट, यहां पे लिखा है दिस मोमेंट, है ना। तो दिस मोमेंट एल्बम का नाम है, फॉर देयर एल्बम दिस मोमेंट, लेकिन ये प्ले किससे निकल के आया है? तो शक्ति से निकल के आया है। तो दोनों में से कोई भी रह सकता है आपके एग्जाम में भैया, है ना। अगर दिस मोमेंट ऑप्शन में तो शक्ति से काम चला लेंगे, है ना। इसके अलावा ये जो 5 मिला है, किसको मिला है? जाकिर हुसैन साहब को मिला है, शंकर महादेवन साहब को मिला है, जॉन मैकलीन को मिला है, गणेशा राजा गोपालन को मिला है, एंड सेल्वा गणेश विनायक को मिला है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हो गए ना 5, जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन 2, जॉन मैकलेन 3, गणेशा राम गोपालन 4 और सेल्वा है ना विनायक 5 हो गया। तो इस प्रकार से जो है 5 कैरेक्टर जिन्हें ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। इनके अलावा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किए जाएंगे, अभी घोषणा ही हुआ है। कल देखिए 1 डेज यहाँ पे लिखा भी है। तो ये आप इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गुलजार साहब को। गुलजार साहब का ओरिजिनल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है, इसीलिए मैं आपको भटकाने के लिए इनका ओरिजिनल नाम दे दिया हूँ, संपूर्ण सिंह कालरा। और जगत गुरु राम भद्राचार्य आप सभी जानते हैं, जो राम मंदिर बने इनमें इनका बहुत बड़ा योगदान है विटनेस साक्ष्य को जुटाने में, है ना। तो इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है आपका 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को दिया गया था, ये कोंकणी भाषा के राइटर है। इनसे पहले जो है असमिया भाषा के नीलमणि फूकन को आपका दिया गया था 56वां, ठीक है। तो 56वां, 57वां, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपके सामने है। सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है जी शंकर कुरूप, है ना। शंकर कुरूप जो है ये सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता है, जो मलयाली भाषा के लिए जो है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किए थे, है ना। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में ही हो गई थी, लेकिन आपका जो है ये दिया जाने लगा 1965 से, ठीक है। पुरस्कार पहली बार कब वितरण हुआ? 1965 में वितरण हुआ, लेकिन इस जो पुरस्कार का जो शुरुआत है, फाउंडेशन नींव रखी गई 1961 में ही रखी गई थी, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं आगे। अगला हमारा एशियाई बैडमिंटन चैंपियन महिला 2024 में भारत को कौन सा पदक मिला है? देखिए मैं 2 दिन 3 दिन से प्रैक्टिस सेट करवा रहा था, उसमें मैं बोल भी रहा था कि अंडर प्रोसेस है, चल रहा है, न्यूज आएगी तो बता दूंगा। तो ये भी एक कारण था इसको सामने लाने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंसी रखता है आपके एग्जाम में। ये क्वेश्चन इसे VVI करके रखेंगे, अलग से लिख करके रखेंगे। आप अगर मेरे PDF मतलब ग्रुप में जुड़े हुए हो तब तो आपको ये मिल ही जाएगा PDF, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं टॉपिक वाइज PDF मैं मुफ्त ही दे देता हूँ सारे के सारे। बस मैं अपनी प्रैक्टिस सेट जो चलाता हूं, जो आपको क्रैश कोर्स के काम करते हैं आपके एग्जाम में, उसका जो है एक छोटी सी रकम 10, 20, 25, 30, 35 रुपया लिया जाता है। वो एक जो है समोसे की दाम लिया जाता है, और एग्जाम में आप उसका फायदा यूपी पुलिस में भी देख ही लिए होंगे। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो गया क्या? तो भैया इस बारे में इतनी जानकारी तो नहीं है मुझे, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का भी, ठीक है। क्योंकि एक एग्जाम कराने के लिए सरकार को भी बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, और बच्चे तो पापड़ बेल ही रहे हैं। उनका एज के साथ साथ उनकी मोरल डाउन होती है, घर की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो तो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं। तो ये तो एक दुर्भाग्य है ही राज्य सरकार के मैक्सिमम एग्जाम में, ठीक है भैया। तो इसमें जो है अब जो कल्प्रीट है उन्हें अच्छे से सजा देना चाहिए, ताकि इस तरह की दोबारा जो है नहीं होना चाहिए, है ना। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत को गोल्ड मिला है भाई। गोल्ड किधर गया? पहला ऑप्शन में है गोल्ड है, तो गोल्ड मिला है यहाँ पे। ये खेल कहाँ में हुआ था? तो ये खेल हुआ था भैया मलेशिया के अंदर। कहाँ पे हुआ था? मलेशिया के अंदर हुआ था, इसे ध्यान रखेंगे। गोल्ड
गोल्ड मतलब टॉप पे आया, जीता भैया था ना, तो विजेता कह सकते हैं आप। इनके अलावा आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया है? देखिए आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 जो चुना गया है, जो वर्ल्ड कप 2023 के विजेता टीम के कप्तान है, कौन है भैया? पैट कमिंस। पैट कमिंस कौन है? ऑस्ट्रेलियन है, ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तानी कर रहे थे 2023 वर्ल्ड कप में और इत्तेफाक से जिता भी गए। ऐसा होना चाहिए मोटो। शुरुआत के 2 मैच हार गए, इतनी ज्यादा अटखले उठ रही थी इन पे कि इनको कप्तान कौन बनाया, प्रश्न चिन्ह लग रहा था। और ऐसा खेला भाई साहब कि जीतते ना, जब तक जीता नहीं तब तक रुका ही नहीं और ले गए उठा के। ठीक है भाई, तो ऐसा होना चाहिए। तो ये पैट कमिंस है ना, पैट कमिंस को जो है आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। अच्छा, जो आदमी को मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना जाता है उसे कौन सा अवार्ड मिलता है? तो आप कहोगे सर सोबर्स गारफील्ड अवार्ड, है ना। गारफील्ड अवार्ड जो है ये इन्हें दिया जाता है जो मेंस का जो है ओवरऑल में जो है आईसीसी चुनते हैं मेंस को ओवरऑल कैटेगरी में, यानी आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अमुक ईयर के लिए। ठीक है, तो इसे कौन सा अवार्ड मिलता है? गारफील्ड अवार्ड। ये ध्यान रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इनके अलावा थोड़ा सा आईसीसी अवार्ड देख लेते हैं कि 2023 के लिए। 23 के कहने का मतलब है ये नहीं समझिएगा कि पिछला साल का क्वेश्चन है भाई, साल बीतता है ना तब आईसीसी के अवार्ड का जो है रिलीजन होता है, मतलब क्या होता है, रिलीज करते हैं। ठीक है, धर्म नहीं होता भाई, रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अभी रिलीज ही हुआ है, तो ये 24 का क्वेश्चन है और एकदम ज्वलंत क्वेश्चन है, एकदम भड़काऊ वाला जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है भाई, देखिए तो आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर फिर से पिछले साल के भांति सूर्य कुमार यादव, अपना स्काई है ना, सूर्य कुमार यादव ही जो है जीते हैं। पिछले साल 2022 के लिए भी यही थे T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये अपना बिरटू है। कौन है भैया? बिरटू। इससे पहले कौन थे? बाबर आजम 2022 के लिए। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 नेट सेवर ब्रंट, ये जो है पिछले साल भी यही थी, नेट सेवर ब्रंट, और इस बार भी ये है, ये इंग्लैंड की रहने वाली है। ठीक है, इनके अलावा आईसीसी वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अट्टापट्टू। नाम से स्पष्ट है कि ये श्रीलंकन है। जैसे आपको मैं पहले ही बताया हूं कि श्रीलंका में एक क्रिकेटर हुए मवर्न अट्टापट्टू, उनके जिंदगी से अपने को सीख लेना चाहिए कि फेलियर से घबराना नहीं है ना। उन्होंने जो है 6 साल तक लगातार 0-0-0 ऐसा आउट होता गया, उसके बाद कैप्टेंसी किया, फिर उनका किस्मत साथ नहीं दिया और रीढ़ की हड्डी के चोट के कारण जो है मैच से बाहर हुआ था। इनका मैं पढ़ा था। इनके अलावा आईसीसी T20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये हेली मैथ्यूज है। ये वेस्ट इंडीज के सेकेंड महिला बनी है कि भाई आईसीसी में जो है अवार्ड जीती है। इनके अलावा आईसीसी एस्प्रिट अवार्ड 2023 ये जिम्बाब्वे को दिया गया है, आत्मा एस्प्रिट वाला, है ना। इनके अलावा आईसीसी वुमेन एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये क्विंटन एवल को दिया गया है। क्विंटर है, इस प्रकार से क्विंटर एवल, ABLE वाला एवल है ना, जैसे एवल पुरस्कार भी होता है वो वाला एवल है ना, अवल लिखा गया है। ये केनिया का है। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है वुमेन में एसोसिएटेड क्रिकेटर का अवार्ड 2023 के लिए। आईसीसी एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेंस में 2023 के लिए इनका नाम भाई ऐसा है, देखो बस डे लेडे ऐसा नाम है भाई। तो मैं क्या करूं, बस डे लेडे, क्या नाम है भाई? बस डे लेडे। कहां के रहने वाले? नीदरलैंड के, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये रचिन रविंद्र है। ये रचिन रविंद्र कहां के हैं? ये न्यूजीलैंड के हैं। और आप सभी जानते हैं, मैं ये भी बताया कि अगर वर्ल्ड कप में 2 मैच और न्यूजीलैंड के खाते में होता किसी कारणवश, है ना, तो रचिन रविंद्र विराट कोहली को रन मारने में पीछे छोड़ सकता था, क्योंकि 600 के करीब ये भी रन बना चुके थे, है ना 500 कुछ रन बनाए थे इन्होंने, है ना। तो विराट कोहली के करीब करीब पहुंच तो गया ही था। इनके अलावा ये आईसीसी अवार्ड हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईसीसी अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अच्छा, जो आईसीसी ओवरऑल महिला चुनी जाती है ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट सीवर ब्रंट, तो ये जो महिला चुनी जाती है उनको कौन सा अवार्ड मिला जाता है? तो आप कहोगे है हो रिचेल फ्लिंट अवार्ड, है ना, रिचेल फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो आईसीसी महिला चुनी जाती है ईयर के लिए उसे कौन सा अवार्ड? तो फ्लिंट अवार्ड दिया जाता है ना, पुरुष वाले को गारफील्ड अवार्ड। इसके अलावा अगला है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में महिला एकल के विजेता। तो महिला एकल के विजेता ऑस्ट्रेलिया ओपन में बना है आपका आर्यना सबलेंका। ये पिछले बार की भी ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला एकल में विजेता रही थी। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता कौन है? तो पुरुष एकल के विजेता बने हैं यानिक सिनर। कौन है भैया? यानिक सिनर। ऑस्ट्रेलिया ओपन वर्ष के शुरुआत में होती है, यानी फर्स्ट क्वार्टर में होती है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर अपना विंबलडन होता है और लास्ट में यूएसए ओपन होता है। यही क्रम है साल में कराने का। ये
टेनिस के 4 महाकुंभ कहलाते हैं, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष युगल के विजेता कौन है? पुरुष युगल समझते हैं ना कि 2 पुरुष मिलकर जीतेगा, तो ये दोनों पुरुष आपके सामने हैं, जिसमें एक भारतीय चेहरा तो आपको दिख रहा होगा, रोहन बोपन्ना, एक रोहन बोपन्ना है, ठीक है, यहाँ पे एक रोहन बोपन्ना है और एक है आपका मैथ्यू एबडेन। ये दोनों मिलके जो है युगल श्रेणी के जो है पदक जीते हैं 2024 में ऑस्ट्रेलिया ओपन का। इसके अगला है 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार किस राज्य ने जीता? पहले भी बता चुका हूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ओडिशा की फोटो देख सकते हैं। ओडिशा राज्य जो है ये आपके महिला सशक्तिकरण पे ज्यादा जोर दिया था, हथकरघा उद्योग के माध्यम से हमें संदेश दे रहे थे, तो ये जो है आपका उड़ीसा राज्य को मिला है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। सर्वश्रेष्ठ झांकी की अवार्ड जो है उड़ीसा राज्य को मिला। झांकी कितने पेश किए गए थे? तो 16 + 9 यानी 25 झांकी पेश किए गए थे। तो 16 और 9 लिखने की क्या जरूरत है, एक ही बार 25 क्यों नहीं लिख दिया मैं? तो 16 जो है स्टेट से आए थे झांकी और 9 जो आए थे आपका मिनिस्ट्रियल झांकी होता है, संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ऐसा। इसके अलावा गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल का पुरस्कार किसे मिला? जो सेनाओं का मार्च होता है उनमें मार्चिंग दल का पुरस्कार सब में किस सेना को, किस मतलब गुट को दिया गया? तो इनका नाम है भैया सिख रेजिमेंट। सिख रेजिमेंट को जो है टॉप अवार्ड दिया गया है इस बार सेना में मार्च का, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पे, ठीक है। इनके अलावा एक सेकेंड, वर्ष 2024 में कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के बाद किन्हें भारत रत्न के लिए चुना गया है? आपके सामने ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन, उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, है ना भैया। इस बार ऐसा हो रहा है कि 5 जने को जो है भारत रत्न दिया जा रहा है। आपके सामने ये 5 चेहरे हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं पीवी नरसिम्हा राव साहब, लाल कृष्ण आडवाणी साहब, चौधरी चरण सिंह साहब और आपका MS स्वामीनाथन, है ना, और आपका कर्पूरी ठाकुर। ये 5 जने हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है ना। कर्पूरी ठाकुर कौन है? बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री और बिहार के शिक्षा मंत्री भी। इनके अलावा लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी सरकार में कई मिनिस्ट्रियल पोस्ट को होल्ड करने वाले उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। इनके अलावा पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह ये दोनों भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर रहे इंडिया के। MS स्वामीनाथन कौन है? तो MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं। तो ये 5 कैरेक्टर जिन्हें आपको ध्यान रखना है। इसमें से ऑप्शन छांटने के लिए आएगा कि इनमें से किसे नहीं मिला है। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ था। प्रथम विजेता में आएंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन और C राजागोपालाचारी। ये 3 कैरेक्टर को पहली बार भारत रत्न से नवाजा गया था। 2024 से पहले 48 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा चुका था। अगर 5 और जोड़ दिया जाए तो 48 और 5 8 5 13 मेरे ख्याल में 53 होता है। तो 53 जो है आपका व्यक्ति हो गया जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका है। भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम महिला इंदिरा गांधी, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम संगीतज्ञ M सुब्बा लक्ष्मी, जैसा कि मैंने अभी रविशंकर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता ही दिया था। इनके अलावा भारत रत्न से सम्मानित पूर्णतः विदेशी नागरिक नेल्सन मंडेला। देखिए भारत रत्न से कई विदेशी नागरिक सम्मानित है। जैसे अगर आप मदर टेरेसा को ही लेंगे, मदर टेरेसा 1980 में जो है भारत रत्न की विजेता बनी थी। तो ये भी पूर्ण रूप से भारतीय मूल के नागरिक तो है नहीं, ये तो अल्बानिया की थी और यहाँ की नागरिकता थी उनको, है ना। तो पूर्ण रूप से अगर आपसे पूछे तो नेल्सन मंडेला, जिन्हें भारत का नागरिकता नहीं दिया गया था, इसे अफ्रीकन गांधी कहा जाता है और इन्हें भी भारत रत्न दिया गया है। इनके अलावा वरीयता क्रम में अगर आप आएंगे इंडिया में प्राइज के वरीयता क्रम में तो कैसी बात होगा? तो सबसे पहले भैया होता है भारत रत्न। क्या होता है? भारत रत्न। भारत रत्न से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा? भारत रत्न से थोड़ा सा छोटा, माफ कीजिएगा, भारत रत्न से बड़ा तो कुछ भी होता ही नहीं है। तो भारत रत्न से थोड़ा छोटा क्या होगा? तो आपका पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से थोड़ा छोटा पद्म भूषण और सबसे छोटा पद्म श्री होता है। तो चारों अवार्ड का जो है आपके सामने ये है वरीयता क्रम है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनके अलावा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के उप विजेता कौन है? ध्यान दीजिएगा, उप विजेता पूछ रहा है, उप विजेता। तो महाराष्ट्र तो विजेता थे, विनर है भैया। तो उप विजेता दूसरा स्थान पे जो रहेगा तो तमिलनाडु बना था। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। अब हम खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे जब क्वेश्चन इंड करेगा इसका, पहले तो अभी चलते रहो। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में महाराष्ट्र को कितने पदक मिले थे? कोई बता सकता है महाराष्ट्र को कितने पदक मिला था खेलो इंडिया यूथ गेम में, है ना। देखिए महाराष्ट्र
महाराष्ट्र को जो है 158 पदक मिला था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 158 पदक मिला था महाराष्ट्र को, तभी जो है विजेता घोषित किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में कुल कितने खेल को शामिल किया गया था? तो 26 खेल को शामिल किया गया था। ये मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने खेल है, 26 खेल शामिल किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया था? तो स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था। स्क्वैश को पहली बार शामिल किया गया था और सिमलंब को प्रदर्शनी के तौर पे रखे जाने वाली खेल के रूप में शामिल किया गया था। मतलब इंट्रोड्यूस करवाया था, न कि इसे मेडल इवेंट में शामिल किया था। ठीक है, और ये सिमलंब जो है ये मार्शल आर्ट फॉर्म है, कहाँ का है? तो ये मार्शल आर्ट फॉर्म तमिलनाडु का है। इनके अलावा FIH, अच्छा खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में क्वेश्चन खत्म। तो मैं थोड़ा सा और थेसिस दे दूं ताकि आपको और ज़्यादा गहरा हो जाए। भैया ये देखिए 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम के नाम से जो है स्कूल गेम के नाम से शुरू हुआ था। यूथ सब पहले नहीं था, 2019 में स्कूल हुआ। अब तक 6 बार गेम हुआ है। 6 बार में 4 बार के विजेता महाराष्ट्र है, 2 बार के विजेता कर्नाटक हरियाणा है, माफ कीजिएगा हरियाणा। 2 बार हरियाणा और 4 बार महाराष्ट्र है। तो ये ध्यान रखना है आपको, खेलो इंडिया यूथ गेम में 2 ही स्टेट जो है अभी तक विजेता बने हैं। 6 बार हुआ है, पिछला बार मध्य प्रदेश में हुआ था 5वां और 6ठा हुआ तमिलनाडु में। FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता? तो 5S महिला विश्व कप का खिताब जो है FIS हॉकी 5S महिला विश्व कप का खिताब ये नीदरलैंड ने जीता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो रहा है। ठीक है भाई, इसके अलावा अगर ये बात करेंगे ये महिला का, ये मैच कहाँ हुआ था? ये महिला वाला 5S वाला हॉकी टूर्नामेंट महिला का, तो ये ओमान में हुआ था। ठीक है, ओमान भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा FIH हॉकी ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ISSF विश्व कप 2024 जो काहिरा में करवाए जा रहे हैं, सबसे पहले तो कभी ये विश्वास न करें कि ये जो ISS वाला टूर्नामेंट होता है तो किसी एक जगह को हम याद कर लिए वही हुआ है, नहीं, ये होता रहता है और बहुत ज़्यादा होता है पिस्टल वाला इवेंट जो है ना। तो अभी जो 2024 में काहिरा में हुआ है उनमें भारत को कितने पदक मिले? तो भारत को 6 पदक मिले हैं और 6 पदक के साथ भारत का रैंक क्या रहा है? तो पहला रैंक रहा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के लिए एकदम से रेडी है। और किस किस को ये 6 पदक मिला है इसके बारे में हम परसों वाली प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन रखा था, है ना। थोड़ा सा सजा मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ नहीं बता रहा हूँ ताकि आप जो है देखो, काम की ही बात करता हूँ प्रैक्टिस सेट में भी। चलिए अगला है, वर्ष 2024 के लिए CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? देखिए CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सबसे पहले CK नायडू ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। तो प्राइज भी किससे संबंधित रहेगा? यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन सा खेल होता है, 3 डंडा और 1 बल्ला के साथ, तो क्रिकेट होता है। तो CK नायडू पुरस्कार 2024 जो है ये मिला है भाई रवि शास्त्री और फारूक, इनका फारूक इंजीनियर इनका नाम होता है, लेकिन मैं फारूक लिखा हूं, है ना, छूट गया इंजीनियर, तो इसे ध्यान रखेंगे। रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर ये भी भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, है ना। तो इन दोनों को दिया गया है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट। रवि शास्त्री को आप सभी जानते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, कोच भी रह चुके हैं। राहुल द्रविड़ वर्तमान में मुख्य कोच है इंडिया का। और नीचे जो आप लाला अमरनाथ देख रहे हैं, ये लाला अमरनाथ टेस्ट क्रिकेट में, इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से शतक लगाने वाले पहले शतकवीर हैं। इनके अलावा हाल में ही एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक मान सिंह ने जीता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मान सिंह जी को, ये मान सिंह जी हैं, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। इनके अलावा और कोई रिलेवेंट ऑप्शन भी नहीं है। जो फवाद मिर्जा ये घुड़सवारी करते हैं, हिमा दास खेले नहीं, ये सब। इनके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में रणबीर कपूर को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला है? तो ये तो बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है भाई, एनिमल, है ना, एक गहरा प्यार को दिखाया अपने पेरेंट्स के प्रति। तो ये एनिमल पिक्चर में जो है आपको इन्हीं के लिए रणबीर कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड जो 69वां हुआ है इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस का अवार्ड तो इन्हें नहीं मिल सकता ना, एक्टर का मिला है ना। इसके अलावा ड्रीम गर्ल के तो ये हीरो है ही नहीं, ड्रीम गर्ल में तो आयुष्मान खुराना है और न्यूटन में राजकुमार राव है, तो ऐसा ऑप्शन भी है कि आप छांट सकते हैं। फिल्म फेयर अवार्ड, अच्छा क्वेश्चन मैं खुद ही सेट किया हूँ तो किसी किताब से नहीं लिया गया, तो आप सभी समझते हैं कि क्वेश्चन मैं खुद ही बनाता हूँ। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड तो ये मिला है भाई 12th फेल को। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एस्पिरेंट के ऊपर क्वेश्चन है, जो एक बार नकल करने के बाद जो है फेल हो जाता है, उसके बाद उन्होंने प्रण लेता है कि ना नकल करेंगे और फिर जो है एक झंडा गाड़ते हैं। ये रियल कहानी है एक IAS के ऊपर, जो इस 12वीं फेल को जो है दिया गया है फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड। ठीक है भाई। इनके अलावा 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किन्हें दिया गया है? तो ये आप देख रहे हैं, पहचान गए होंगे, अब क्या ही बोलना, आलिया भट्ट को। इनके
इनके अलावा जो 69वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2024 हुआ है, ये किस राज्य में हुआ है? तो गुजरात पर्यटन जो है, गुजरात पर्यटन गुजरात में हुआ है, गांधीनगर के अंदर हुआ है ना। ये कहाँ पे हुआ है? गांधीनगर के अंदर हुआ है। गांधीनगर कहाँ पे है? गुजरात में है। तो यहाँ पे जो है आपका 69वां हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2024 जो है आयोजित करवाए गए थे। तो ये अच्छा नाम गोवा रहेगा, लेकिन मारना नहीं है, गुजरात में हुआ है। 69वां फिल्म फेयर हुंडई अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में किसे मिला है? अभी आपने ओवरऑल बेस्ट एक्टर देखा था जो रणबीर कपूर था। अब आप ओवरऑल नहीं, अब क्रिटिक्स कैटेगरी में जो है बेस्ट एक्टर का खिताब जो मिला है विक्रांत मैसी को मिला है। किसे मिला है? विक्रांत मैसी को मिला है क्रिटिक्स में। इनके अलावा 69वें हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को क्रिटिक्स कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसे जोराम को मिला है। किसे मिला है? जोराम को, है ना। और ओवरऑल फिल्म की बात तो हुआ नहीं, वहां पे जो है ओवरऑल फिल्म के लिए एक्टर रणबीर कपूर, है ना। क्रिटिक्स फिल्म में जो है बेस्ट एक्टर अभी आपका मिला था, ये जो देखिए क्या नाम था इनका, भाई साहब का, इनका नाम था विक्रांत मैसी, लियोनेल मेसी का भाई हैगा। इनको अलावा जो है इनके जो क्रिटिक्स में जो बेस्ट पिक्चर है ये आपका कौन है? जोराम। इनके अलावा 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स का पुरस्कार जो है तो जोराम बता ही दिया, 2 बार आ गया है एक्चुअली। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस फिल्म कैडर से आने के लिए तैयार है ना। तो ये मिला है जी डेविड धवन को। किसे मिला है? डेविड धवन को मिला है, डेविड धवन को मिला है। इनके अलावा 2024 में भारत की पहली महिला महावत कौन है जिन्हें पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो 2024 में पद्म अवार्ड मिले 132 मिले, इनमें 5 मिले, 17 मिले और 1 7 5 12 110 मिले, है ना। तो इस 110 में से एक वो अवार्ड जो है गया किनके नाम? तो गए भैया पार्वती बरुआ के नाम। ये पार्वती बरुआ जो है ये असम राज्य के रहने वाली महिला है और ये महावत है। महावत मतलब समझते हैं ना, हाथी, है ना। तो ये जो है आपके इनको मिला है पद्मश्री, ध्यान रखेंगे। जैसे एक बार आपने सुना होगा कि जो सकपाल अम्मा थी उनको पद्मश्री मिला, तो कई सारे क्वेश्चन एग्जाम में बने, तो इनसे भी बनेंगे। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे 2024 में कुल कितने पद्म अवार्ड बांटे गए? अभी मैंने बात कर लिया था कि 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110, जोड़ लीजिएगा, मैथ तो आप हमसे तगड़ा जानते हैं। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे कुल कितने पद्म भूषण तथा पद्म विभूषण मिला, है ना। तो पद्म विभूषण मिला है दोस्तों 5 और पद्म भूषण 17, तो पहला ऑप्शन सही बैठ रहा। इनके अलावा 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे सभी मंत्रालय में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस मंत्रालय को? तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मंत्रालय कैडर में और राज्य कैडर में ओडिशा राज्य को, ठीक है भाई। तो दोनों ध्यान रखेंगे। इनके अलावा और कितने झांकी थे? तो 26 बताया गया था, 16 और 9, 9 6 15, 25 है ना, होता है जी, 25 को होता है ना। इनके अलावा वर्ष 2024 के लिए कुल कितने महिलाओं को पद्म अवार्ड दिया गया? ये भी एक क्वेश्चन आपके मतलब तो आप ऐसे नहीं सोचे होंगे मेरे ख्याल में अभी तक, तो ये भी सोच के रखिए। तो कुल जो है आपका 30 महिला को जो है इस बार अवार्ड दिया गया, पद्म वाला अवार्ड, टोटल 30 महिला का, जिसमें पद्म विभूषण में 2 महिला है, दोनों भरतनाट्यम से हैं। कौन है भैया? एक तो आपका है ना पद्मा सुब्रमण्यम और एक कौन है? बैजंती माला बाली। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 बनी है? बनी मतलब लेडीज वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ जेंट्स वाला है, ठीक है। तो यहाँ जेंट्स वाले में कौन है भाई? फीफा जो करंट वाला फीफा होल्डर है प्लेयर ऑफ द ईयर फीफा जो चुना है ये लियोनल मेसी है। कौन है? लियोनल मेसी है। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, लियोनल मेसी को आप इमेज देख सकते हैं, मेसी भाई साहब का ये इमेज है ना। इनके अलावा निम्नलिखित में से कौन सी महिला फुटबॉल खिलाड़ी फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 बनी? तो 22-23, तो ये आपका एलेक्जेंड्रिया पॉप नहीं है, कैना हयात तो कोई है ही नहीं, एक्लेक्सिया पुटलस ये पिछले साल बनी थी। तो इतना बोनमती हो जाएगा, ठीक है। इतना बोनमती का ये इमेज है। अब मुझे भाई रिश्तेदारी तो है नहीं किसकी इमेज देख के मैं पहचानूंगा, मैं पढ़ के ही ऑप्शन जानूंगा भाई कि कौन बना है। पिछले वाला जो है एलेक्सिया पुटलास बनी थी, है ना। और इस बार जो लेटेस्ट वाली है ये इतना बोनमती, इनका ऐसा ही नाम है भाई, ठीक है, ये जीती है। और पुरुष में मेसी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में कुल कितने बच्चों को पुरस्कार? यहाँ पे आप देख रहे हैं 24 वाला, तो आप जो है आपके सामने 19 पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके अलावा ये लास्ट क्वेश्चन भी था। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर लेना, पैसे नहीं लगते हैं, और अपने दोस्तों वगैरह में भी शेयर करना ताकि एक अच्छी जो है बल्क में क्वेश्चन उनके पास पहुंच जाए। हम मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के वीडियो में। आज प्रैक्टिस सेट की वीडियो बिहार एसएससी और एसएससी दोनों लाने की कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश रहेगी। तो वहीं मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। ये पीडीएफ आपको जो भी हमारे बच्चे पीडीएफ ग्रुप में ऐड है, चाहे कोई सा भी कोर्स के लिए आप पीडीएफ ग्रुप में हो, आपको मिलेगा। कोर्स एक्टिव होना चाहिए। चलिए, जय हिंद।